धन्यवाद हो। हालेलुया। 133 में लिखा हुआ है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात देखो है, ये क्या ही भली और मनोहर बात है मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भाई लोग आपस में मिले रहें। बहन नहीं है ना। धन्यवाद। हालेलुया। इंग्लिश में कैसा दिया हुआ है? ब्रदरन। ब्रदरन मतलब ये भाई का नहीं है। ब्रदरन एक शब्द आप इसमें जाओ, अगर थोड़ा सा अर्थ को पहचानने में जाओ, एक एकता में, एक ही विशेष अवस्था के लिए और विशेष कार्य के लिए एक साथ मिलकर चलने वाला एक एकताई को ब्रदरन कहते हैं। मतलब परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले का एक खासियत है, क्या है? खुद की पहचान होती है। खुद की पहचान क्या होती है? आपका खुद की पहचान आप करोगे तो क्या है? कितना भाग रहा था कोरोना से बचकर, बड़ा ताकतवर है, तुझे मैं दिखाऊंगा। कोरोना को नहीं बोला क्या तुझे मैं दिखाऊंगा? हमारी पास्टरों ने, अब न्यूज़ पढ़कर देखो, हमारे पास वो है, पास्टरों ने, कई लोग, हमारे नहीं है, मतलब जो सेवा करने वाला पास्टरों ने बहुत वो किया, बलवा किया है। एक ने बलवा करते हुए और चुपचाप 60 लोगों के घर में गया संगति के लिए। 60 लोगों को भी, 60 घरों को भी देकर आनंद बना रहा है। नहीं, अंदर हो गया। कितना बलवा कर, हमें कुछ नहीं होगा। अरे भाई, ये तो परमेश्वर भेजा हुआ है। हालेलुया। जब क्या कहते हैं, मौत का दूध जब आता है ना, अगर तू बाहर है, धन्यवाद हो, ये बात समझना, अगर तू बाहर है, बाहर का मतलब मेमने का लहू तेरी चौखट में नहीं है, इतना कहता हूं, मेमने के लहू तेरी चौखट में नहीं है, तू गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। तू कितना भी बलवा करो, यह नहीं समझना परमेश्वर मेरे साथ है, यह नहीं समझना हालेलुया परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा। अगर परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले, अपने ही लोग उनसे बलवा किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब बलवा किया तो परमेश्वर ने कसम खाई, हालेलुया, ये मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे। धन्यवाद हो, ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय में एक आयत है, उसका 9 पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 12 का 9। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ, तुम्हारे भाग में देता है, हाँ, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे। हाँ, धन्यवाद। एक और बार पढ़िएगा। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे। कहां नहीं पहुंचे? विश्राम स्थान। ये क्यों कहता है बीच में? ये क्यों कहता है? ये चेतावनी की रूप में क्यों कहता है? धन्यवाद हो। आज का भजन संहिता बहुत अच्छे हैं, गहराई बहुत है, उतर कर जाना तो हालेलुया दाऊद की जगह पर हम खड़े होते। काश हालेलुया हम हर एक व्यक्ति दाऊद की जगह पर खड़े होते, किस तरह प्रार्थना करते। धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरी दया के अनुसार, हाले पढ़िएगा उसका शुरुआत। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार अपनी करुणा, अपनी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर अनुग्रह कर। धन्यवाद हो। एक प्रेम होता है, प्रेम के अंदर एक दया होता है। धन्यवाद हो। बचाने की, अपनाने की, धन्यवाद हो, एक सुधार की, एक विश्राम स्थान तक पहुंचाने की। हालेलुया। एक प्रेम, एक फीलिंग, उसी के साथ करुणा और अनुग्रह। अनुग्रह क्यों है? कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर करने वाला। देखो, एक साल हमें रखा है, 22 मार्च को 2020 में हमने शुरू किया था। अभी हालेलुया 21 मार्च 2021 है।
कितनी आनंद की बात है। परमेश्वर हमारे ऊपर हालेलुया क्या दिखाया? करुणा। दया दिखाया, धीरज धरा। थोड़ा आप बैठकर हालेलुया पीछे की तरफ देख लीजिए, ये 1 साल हालेलुया मैं कैसा रहा। ये पिछले 1 साल कोरोना तो बाहर, ये तो बहाना है। धन्यवाद हो, कोरोना तो बहाना है। कितने लोग इस बहाना में जी रहा है, कितने लोग ये बहाने में चल रहा है, मुझे पर्सनली मालूम है। धन्यवाद हो हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हम लोग 91 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, कोई डरेगा नहीं अगर परमेश्वर के चाहे हुए स्थान में ठिकाना पाए तो। धन्यवाद हो हालेलुया। हम अब तक हमारी विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं किया। एक और बार वो आयत पढ़िएगा। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ। तुम्हारे भाग में देता है, हाँ। वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे। हालेलुया, तुम्हें पहुंचना चाहिए था लेकिन अब तक तू नहीं पहुंचे नहीं है। चेतावनी है, अगर पहुंचे नहीं है तो यह नष्ट भी हो सकता है। कैसे पहुंचेंगे? पहुंचेंगे कैसे? धन्यवाद हो। जिस देश में हम आते हैं वहां सत्यानाश करके छोड़ता है। धन्यवाद हो। जिस देश में हम रहते हैं हालेलुया वहां सत्यानाश करके छोड़ता है, उसे घृणित बना के छोड़ता है। धन्यवाद हो हालेलुया। हम अपने जहां रहते हैं वहां अपना गवाही देना, वहां परमेश्वर हालेलुया जिन अन्य जातियों के बीच में हम रहते हैं। धन्यवाद हो। पत्रोस बोल रहा है, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद हो हालेलुया। ये दाऊद परमेश्वर की सामने अपने आप को नम्र कर रहा है, अपना पाप की हालेलुया प्रायश्चित करने में हालेलुया लगा हुआ है। पश्चाताप एक सबसे बड़ी कार्य है। पश्चाताप हमें मालूम, हम लोग नाम दिया हुआ है लेकिन बाइबल में कहीं नहीं है। उड़ाव पुत्र हमने नाम दिया है, उड़ाव पुत्र। उड़ाव पुत्र देके उनको मजाक उड़ाते हैं, वो अच्छा है या घर में बैठने वाला अच्छा है? हमारी विषय में नहीं, आपके विषय में नहीं कह रहा हूं, या मेरे विषय में नहीं है, घर में बैठने वाला क्या बोलते हैं? तू मेरे लिए एक बछड़ा नहीं दिया, मैं इतने साल तेरे संग रहा, है ना? नहीं, कुर्सी पे बैठा था। क्या है? शिकायत। शिकायत हालेलुया। एक फटके हुए वापस आ रहा है, उसी के ऊपर शिकायत। धन्यवाद हो। उधर देखना उस व्यक्ति को, जब लूका 15 अध्याय में आप आपको देखने में मिलता है, उसने कहा, उसके एक अंदर एक समझ आई, मैं कहां हूं, मेरी अवस्था क्या है, मुझे देखने वाला बोलने वाला कोई मेरे सामने नहीं है, मैं अपना मर्जी कर रहा हूं। परमेश्वर से अलविदा ले लिया, हालेलुया, पिता से अलविदा ले लिया। मुझे जो चाहिए, मुझे जो है, मेरे लिए जो है, मेरी हिस्सा मुझे दे। अपना इच्छा परमेश्वर है ना, कितना दयालु परमेश्वर है। लेकिन ये बात को रखना, तुझे परखना भी है। आप मांगोगे तो शायद दे भी देंगे। ये लेकर हालेलुया कौन सा मेट्रो पकड़ेंगे, कौन सा हवाई जहाज पकड़ेंगे, जाते हुए देखना, फिर आते हुए भी देखना। अपनी इच्छा के अनुसार मेरा जो कुछ भी दे, चाहे आप उसके लिए 21 दिन उपवास ले लो, चाहे 7 दिन उपवास ले लो, चाहे ऐसे ऐसे बड़े कठोर अवस्था में बैठकर उपवास करो। धन्यवाद हो। शायद पिता तो दे देंगे, भी ले जा। अगर देखो शैतान भी देना है तो अनुमति किसका होना चाहिए? समझ में आ रहे हो? देखो, अगर आप शैतान आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम के भी अगर देना है तो परमेश्वर बोलेगा दे दे भाई। एक 5 का 5 पहला कोरिन्थी आपको उदाहरण के तौर पर ले लो। हालेलुया।
पौलुस बड़े आदर के साथ एक कार्य को करने के लिए किसके हाथ में दे रहा है? शरीर, परमेश्वर के हाथ में, शैतान। शैतान के हाथ में अधिकार है। आगे पढ़िएगा एक बार। शरीर के विनाश के लिए शरीर की विनाश, यानी इसको चमका बिलाकर मैं घमंड, मसल पावर, हालेलुया, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, धन्यवाद हो, हालेलुया, इसकी घमंड, इसको चमका के कितना कुछ करा के, खिला के, पिला के, हालेलुया, अच्छा पहना के, और हालेलुया रंग बिरंगी, जैसे अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत हम तो आराधना में आके बैठे हैं। शादी पे जाकर देख लेना अगर कोई बात में, शादी पे जाते समय कैसे देख लेना, हालेलुया। मैं एक है ना शोभायमान, कैसे शोभायमान, शोभायमान कपड़ा पहन के शोभायमान होना है। शोभायमान कैसे होना? पवित्रताई से शोभायमान होना। पवित्रताई क्या होता है? शुद्ध होना एक अर्थ है, सिद्ध पवित्रताई दूसरा शब्द है। सिद्ध होने का मतलब, शुद्ध होने का मतलब है हमारी कमी घटियां दूर करना और नहा धोकर अच्छी रीति से अपने कलंक सारे दूर करना। यही है भजन सीधा में दिखाई दे रहा है, धन्यवाद हो। और पवित्रताई से शोभायमान होने का मतलब है जब शुद्ध होगा, अगला स्टेप इसकी शुरुआत है। इसके लिए हमें हालेलुया सिय्योन के मार्ग में आए कैसे भी, हाँ अगला श्वेतांबर पता पाने को, हाँ विश्वास दे दिया। क्या दे दिया? विश्वास, विश्वास भी दे दिया। और अगले शरीर प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को, संपूर्ण सिद्ध होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया, धन्यवाद हो। एक विश्वास भी है, पवित्र आत्मा भी है। विश्वास के द्वारा बपतिस्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा की बपतिस्मा, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, ये दोनों हमें चाहिए पवित्रताई में शोभायमान होने के लिए। जब तक पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे अंदर नहीं है, हम तो चल ही नहीं सकते। हालेलुया, चलेंगे? अब देखो, अगर पौलुस चलता, शरीर में चलता, क्या बोलते? मैं फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय पहला आयत से लेके और 3-4 से पढ़िएगा, 3 से। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। हाँ, खतना वाले तो हमें भाई, हाँ, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, हाँ, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, हाँ। और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी, वो असली व्यक्ति है पौलुस, जो पहले था। आगे बोल रहे, अगर शरीर पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। हाँ, रख सकता हूं, नहीं रख रहा हूं, धन्यवाद हो। शरीर पर भरोसा रख सकता हूं लेकिन नहीं रख रहा हूं। आगे, हाँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, हाँ, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हाँ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वें दिन मेरी खतना बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है, वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार। आगे, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। हालेलुया, जन्म से भी कोई किसी को पीछे नहीं कर सकता। आगे, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। हालेलुया, पक्का ओरिजिनल है। हम लोग बोलते कॉकटेल नहीं है। कॉकटेल बोलेगा तो उधर से थोड़ा सा अंगूर की और वो जो मिक्स वाला वो प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल इब्रानियों से इब्रानी। ये बहुत बड़ा गहरा विषय है, इस बात को समझना। आगे, हाँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। फरीसी हूं, सब कुछ जानता है। ये पैसे वाले भी, धन्यवाद हो, बहुत अच्छा धनवान भी है। आगे, उत्साह के विषय में यदि कहो, उत्साह के विषय में हमारी तरह नहीं है। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, हम वो भी नहीं करते हैं। अरे कलीसिया को सताना तो ठीक से करो, बीच बीच में एक फोन करके, बीच बीच में ऐसे करके, घर के अंदर उधर करके, इधर कर कलीसिया को सता रहे। हम सोच रहे होंगे अपना भाई को सता रहे, हम सोच रहे होंगे अपनी बीवी को सता रहे, हम सोच रहे होंगे अपनी पति को सता रहे, हम सोच रहे होंगे हालेलुया पिता को, बच्चे को, भाई बहन को सता रहे। किसको सता रहे हैं? हालेलुया। या किसी भी रीति से आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपके घर के अंदर बंधा हुआ है, बच्चे भी आपका नहीं है, किसको सता रहे? कलीसिया को।
ये परमेश्वर के भवन बनने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए तैयार होने वाला एक व्यक्ति के साथ कर रहा है। रिश्ता तो परमेश्वर ने दिया है इस दुनिया में वफादारी के साथ चलने का। अगर आप जो कुछ भी कर रहा है, अगर घर के अंदर हो बाहर हो कहीं भी कर रहा है, सता रहा किसको? कलीसिया किसके है? ध्यान रखना, ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जहां हम रहते हैं उसको अशुद्ध कर देते हैं, उस देश को अशुद्ध कर देते हैं, उस जगह को अशुद्ध कर देते हैं। पश्चाताप बिल्कुल नहीं। आखिर में पूछेगा मैंने क्या किया? दाऊद भी पूछ सकता मैंने क्या किया? भाई मैं तो राजा हूं, मैं तो अधिकार रखता हूं। धन्यवाद हो। इसको बैकग्राउंड आपको मालूम है। कुवैत का राजा हर बुधवार को तलाक देता है, हर थर्सडे को, बृहस्पतिवार बोलते हैं ना, उसी को शादी होता। धन्यवाद। अभी देखो सत्यानाश कर दिया था ना, याद है? हालेलुया। ऐसे एक हफ्ते का पत्नी इराक का जब तारिक उसके सामने बैठे बातों में लगे हुए थे, इराक का नोट लेकर फूंक कर नीचे जाके पाँव से क्या कर गया? धन्यवाद। पीछे से ऑर्डर उधर मिला, करके मारता हुआ चला आया। देखो अपने घर के अंदर की परेशानी कहां तक पहुंचता है मालूम है? कितनों का तबाही कर दिया। हमने सोचता घर के अंदर ही है, हमने सोचा हम दो व्यक्ति के बीच में, लेकिन ये कहां तक पहुंच जाता है? पूरे देश को सत्यानाश करके छोड़ता है। जवाब देना पड़ेगा ना। हमने खाली एक फोन किया, कहीं हमने एक बार थोड़ा सा छेड़ा था किसी के साथ। धन्यवाद हो। हालेलुया। इधर इस बात को समझना। वो आयत एक और बार पढ़िएगा। उत्साह के विषय में यदि कहो, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, कलीसिया का सताने वाला। ये पहले था, अभी नहीं है। हालेलुया। आगे। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में दूसरा, यदि कहो, व्यवस्था को मानने का विषय एक है, व्यवस्था की धार्मिकता पर चलना एक विषय है। धन्यवाद हो। व्यवस्था चलने वाला अब कैसे भी चलो, दिखावा करो कुछ, एक धार्मिकता का विषय आएगा तो उधर बहुत ध्यान से इस बात को करना पड़ेगा। व्यवस्था की धार्मिकता का विषय में कहो तो निर्दोष, कोई दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया। कोई भी दिखा के करो, बाहर करो, अंदर करो, कुछ भी करो, कोई दोष नहीं लगा सकता। धन्यवाद हो। ये पहले का स्वभाव है। तभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, तभी भी ये व्यक्ति कौन था? इतने अच्छे व्यक्ति था। आगे। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी। हालेलुया। ये परंतु का अर्थ समझना हमें भी। हम दो परंतु, हालेलुया, बोलने का मौका ही अभी नहीं मिला, इसलिए मैं आता हूं तेरे पास प्रभु यीशु। धन्यवाद हो। हालेलुया। पश्चातापी कि पाप के लिए जो प्रार्थना करता है, क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, धन्यवाद हो, प्रभु स्वीकार करता है, इसलिए प्रार्थना कर रहा है। हाल जल्दी से आयत नीचे को पढ़कर जाइए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, हालेलुया। आगे। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप। हालेलुया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है दाऊद का सब, इसलिए बोलते ना मेरे मन के अनुसार मिला है एक व्यक्ति, ईसाई का, हालेलुया, घराने में एक व्यक्ति, वह दाऊद क्यों है? मैं अपने अपराधों को जानता हूं, अपराधों को जानता हूं। आप बताइए, हम पूछेंगे हमने क्या किया? मैंने क्या किया बता दो, अगर मैं गलत किया तो बता दो। सबसे बड़ा बात है अपने अपराधों को, धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना, परमेश्वर का स्तुति नहीं करना, परमेश्वर की सेवकाई नहीं करना,
हालेलुया मेल मिलाप में नहीं रहना, भलाई करना जानता है, भलाई ना करे। हालेलुया हमारी सोच विचार सब कुछ वह मती में पहाड़ी प्रदेश में पड़ा है, अगर सोचा तो काम हो गया। धन्यवाद हो। इतना कुछ समझकर भी हालेलुया फिर भी पूछ रहे हमने क्या किया। दाऊद बोल रहे मैं अपने अपराधों को जानता हूं। आगे, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालेलुया मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। अगर देखो ये बात हमारे जीवन में हो जाए है प्रभु, सब लोग सिर झुकाकर चलता रहेगा। क्या है भाई? अरे क्या है? रोता हुआ जाएगा। थोड़ा बैठकर सोचकर देखिए मैंने क्या क्या किया है। मैं अपने जीवन में इतना उम्र तक मैंने क्या क्या किया। अगर ये सारी बातें अपनी सामने रहता तो आप कभी भी मुंह नहीं खोलेगा, जैसे यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला था हमारे लिए, आपके लिए। धन्यवाद हो। दाऊद बोल रहे मेरा पाप मेरा अधर्म मैं जानता हूं, ये मेरे सामने हमेशा रहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अरे हम सेवक लोग भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम विनती कर सकते हैं, हम ऐसे हालेलुया बड़े घमंड से ये करो वह करो कर नहीं बोल सकते हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर जानबूझकर याजकों को मनुष्यों के बीच में से चुना है, जानबूझकर। मतलब यही एक व्यक्ति को सीधे मार्ग में चला सकता है, यही व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को हालेलुया अधर्म के मार्ग में से हालेलुया सलाह दे सकता है छुड़कर जाने के लिए। पढ़िएगा बेटा हुआ इब्रानी 5:1। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को बना सकता था और किसी को भी ठहरा सकता था, लेकिन मनुष्यों में से क्यों लिया गया? आगे पढ़िए। कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। व्यवहार करें। क्यों व्यवहार करें? आगे, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए वो आप भी निर्बलता से घिरा है। ये पूरा जानकारी उनको है। धन्यवाद हो। दाऊद बोल रहा है मैं कौन हूं परमेश्वर, मैं अपना अधर्म में जानता हूं। अगर जरा सा भी बाल मान भी घमंड आपके अंदर है, मैंने क्या किया, मैं ठीक हूं। हालेलुया। आज छोड़ना होगा उसको। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे अधर्म। थोड़ा मुड़कर आराम से बैठकर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर देखो, यह सारा परमेश्वर के सामने खुला किताब की तरह। इसलिए वो आगे प्रार्थना कर रहे। कैसे? आगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। और हालेलुया। ना तो अपने रिश्तेदारी के विरुद्ध, ना अपनी दुनिया की रिलेशन की, यानी हालेलुया अपनी जो भी व्यक्तिगत संबंध के विरुद्ध नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आगे, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया जो है। तेरी दृष्टि में बुरा है वो मैंने किया, ताकि तू बोलने में धर्मी, हालेलुया तू बोलने में धर्मी, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। आगे, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। इस बात को समझना। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। वो बात को एक और बार पढ़िएगा, वो दोनों आयत। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बात है, आपको ध्यान से सुनना। आप पाप में जन्म लिया है, आपका गलती नहीं है। परमेश्वर की आपसे वो नहीं करेगा, बिल्कुल। अगर पाप में आपने जन्म लिया है, अगर ये बात को ये नहीं समझना मैं इसलिए गुनहगार हूं, आप इसलिए गुनहगार नहीं है।
गुनहगार इसलिए है, यूहन्ना 3:19 में लिखा हुआ है गुनहगार, उसका 17 से पढ़िएगा। परमेश्वर ने हाँ, अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत का दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि हाँ। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने कर रखा है। पाप में जन्म लेना तुम्हारा गलती नहीं है या मेरा गलती नहीं है, मैंने तो जन्म लिया। लेकिन एक बात है, आपके सामने इतनी चौड़ा रास्ता हालेलुया प्रभु ने बनाकर दे दिया है। एंट्री करो, आपका मेल मिलाप के तंबू का हालेलुया आपके माल में उसका दरवाजा कितनी बड़ी है, 50 फीट के अंदर 20 फीट का दरवाजा, 50 हाथ के हालेलुया ये दीवार है, 50 हाथ के दरवाजे में 20 हाथ का दरवाजा। इतना बड़ा दरवाजा किसी पे भी कहीं पर भी नहीं देखा। मतलब तू इस बात को समझना, ये दरवाजे को देखे बगैर कहीं ना जाए, ये बचने की दरवाजे को देकर, द्वार को देकर हालेलुया बिना देकर कहीं ना जाए। आगे पढ़िएगा बेटा। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया। दोषी क्यों ठहरा? विश्वास नहीं किया। आपके सामने ये विश्वास करने के, विश्वास से योग्य वचन आपके सामने प्रभु ने रखा है। इतनी बड़ी द्वार प्रभु ने खोल कर रखा है। ये दंड की आज्ञा इसलिए कि उस पर आप नहीं ध्यान दे रहे, आज भी उस पर आप ध्यान नहीं दे रहा। शायद मेरी आवाज सुन रहे हो, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, अपने अधर्मों से छुटकारा पाने के लिए ये द्वार को नहीं देख रहे आप। आगे अगला पढ़िएगा। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हाँ। और दंड की आज्ञा का कारण ये हालेलुया। दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति यानी परमेश्वर यीशु मसीह जगत में आए और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया इस जगत में अपने पुत्र को भेजा था, ज्योति भेजा था, लेकिन मनुष्यों ने क्या की? हालेलुया ज्योति से बढ़कर अंधकार से प्रेम किया। पास्टर जी यही मेरा प्रोग्राम है, यही चलता रहेगा, वही मुझे अच्छा लगता है। करते रहो, करते रहो हालेलुया। और अपना स्वभाव में बदलाव नहीं लाना, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दंड की आज्ञा है हालेलुया, कोई उसके हाथ से ना बचेगा। हे प्रभु, दाऊद प्रार्थना कर रहा है हालेलुया, मैं पाप के साथ, अधर्म के साथ हालेलुया मैं उत्पन्न हुआ। लेकिन एक बात है, अगला आयत 6, देख तू हृदय की सच्चाई से हालेलुया, प्रकट होता है। देख तू हृदय की सच्चाई। कोरोना के समय पर हृदय की सच्चाई प्रकट होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। धन्यवाद हो हालेलुया। मैं प्रभु के पीछे हूं या मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, हृदय की सच्चाई बाहर तो आता नहीं था। अभी प्रभु ने कोरोना के द्वारा प्रकट होने के लिए मौका दिया है। परमेश्वर देख रहा है, बेटा तेरा अन्य भाषा कैसे था, बेटा तेरा बड़ा भाषण कैसे था, बड़ा बेटा हालेलुया प्रचार कैसे था, बड़ी आराधना लंबा चौड़ा गीत गाते थे वो कैसे था। धन्यवाद हो हालेलुया। पढ़िएगा, देख हालेलुया तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता, बाहर दिखावे में प्रसन्न नहीं होता। अगला, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर मुझे ज्ञान सिखाएगा, उस ज्ञान के अनुसार चले। धन्यवाद हो हालेलुया। बहुत से आयतें पढ़ने के लिए हैं, मैं समय के विचार से नहीं पढ़ रहा हूं। धन्यवाद हो, धर्म का मार्ग सिखाने के लिए प्रभु ने क्या कुछ किया है। धन्यवाद हो हालेलुया। एक आयत उसके साथ पढ़ ली क्या जल्दी, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। नहीं, एक उसका एशिया 26:10 पढ़िएगा। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, हाँ, तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्म को ना सीखेगा। उसको दया भी की जाए, अनुग्रह भी की जाए, वो धर्म को ना सीखेगा, ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा धर्म राज्य में भी अन्य भाषा बोलते हुए, प्रचार करते हुए,
सुसमाचार सुनाते हुए क्या काम करेगा? कुटिलता करेगा। हालेलुया। उसका 7 से पढ़िएगा, जल्दी पढ़ेगा तो अच्छा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी के अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। हालेलुया। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। हालेलुया। कौन सी प्राण है? प्राण में कौन सी लालसा? धन्यवाद। अब देख लेना कौन सी लालसा है हमारी। ये लालसा ही सब कुछ, बुरी और भली, ये दोनों हैं। आगे आगे पढ़िए। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। जी से, अंदर अंदर से, पूरी इच्छा से, हालेलुया, तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। तुझे ढूंढता है। क्या ढूंढता है? आपको मालूम है मैं क्या ढूंढता हूं, मुझे मालूम है। आगे। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हालेलुया। ये सीखने का भी मौका मिलेगा, इसलिए बोल रहे हैं 10वीं पढ़ो। दुष्ट पर चाहे दया भी हालेलुया। ये सीखने का मौका भी दी जाए, तो उस पर दया भी की जाए, तो भी वो धर्म को ना सीखेगा। उसने कसम खाई है मुझे करना ही नहीं। इसलिए चाहे परमेश्वर भी चाहे आपको स्वर्ग में ले जाना है, तो आप नहीं चाहे तो काम नहीं होगा। करते रहो, हालेलुया, चलते रहो। एक दंड की आज्ञा इसलिए की, आप पाप में जन्म लेने के कारण नहीं है, लेकिन पाप से उद्धार पाने की रास्ता प्रभु ने स्वर्ग से खुद उतर कर आकर दिखाया, दे दिया। उसी पर विश्वास ना करने से, उसी पर ना चलने से, धन्यवाद हो, हालेलुया, ये सजा हमारे ऊपर, दंड की आज्ञा हमारे ऊपर आता है। धन्यवाद हो। समय नहीं है, आगे पढ़िएगा उसका 9। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। हालेलुया। अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले। मेरे सामने है ये सारे, मैं जानता हूं मेरा पाप क्या क्या है, मेरे सामने है ये। हालेलुया। अगर मैं इसको छुपाऊं तो कहां लेकर जाए? 2-4 आंख होंगे, मनुष्य की आंखों से आप छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने खुले किताब की तरह, क्योंकि और धर्मी और दुष्ट लोगों के ऊपर उसका दृष्टि हमेशा रहता है। भले और बुरे के लोगों के ऊपर अपना दृष्टि हमेशा बनाए रहता है। धन्यवाद हो। नीति वचन 15:3 में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें सभी स्थानों में लगी रहती है। सभी स्थानों में लगी रहती है। वे बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। बुरे भले दोनों को देखती रहती है। ठीक ठीक बदला मिलने के लिए, ठीक ठीक बदला देने के लिए। सच्चाई की मार्ग में कौन चलना चाहता है, उसी को चलाए और आनंद काल की मिरास में ले जाए। और बुराई की मार्ग में कौन चलना चाहता है, उसको और बुराई की मार्ग देते जाए। क्योंकि अमोरियों की पाप पूरा होने के लिए इंतजार करने वाला परमेश्वर है। अमोरियों की पाप पूरा होने के लिए अब्राहम के साथ वाचा बांध रहा है। अब तक अमोरियों का पाप पूरा नहीं हुआ। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर पूरा करके सजा पाना है, करते रहो। मन फिराव की अवस्था में नहीं आना। अगर बचना है, दंड की आज्ञा से बचना है, आनंद विरास में जाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और हालेलुया, यीशु आएगा। हालेलुया। साथ जाएंगे। हालेलुया। वहां गाएंगे। हालेलुया। सदा। कितना आनंद की बात है। अगर वहां जाना है, बड़े आदर के साथ हालेलुया मन फिराव की अवस्था में लाएं। और मुझे कितना तेजी से भागना है, कोरोना आया, बात तो ठीक है। हालेलुया हमारी आंखें परमेश्वर खोल दिया है, ठीक है। हालेलुया आगे जितना हुआ है उससे बचकर और आगे की ओर हालेलुया भागने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 10 पढ़िएगा, उसका 9 पढ़िएगा। तेरे पाप, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर। हालेलुया। यही प्रार्थना, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्धता, पवित्रताई, हालेलुया अलग है, शुद्ध अलग है।
शुद्ध होकर, धन्यवाद हो, पहले का है मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। आगे, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। धन्यवाद हो। पहले समय में आत्मा आता है जाता है, अभी हमें स्थिर रूप से पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा अपना काम को पूरा करने तक, हालेलुया, जाएगा नहीं। जब हम चाहे तो ये हो सकता है, हम चाहे तो हालेलुया इधर से निकाल कर ले जा सकता है। वो दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, हाँ, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। धन्यवाद, वो अलग कर सकता है। पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अलग कर सकता है। धन्यवाद। आगे, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, हाँ, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, पहले था अभी खो गया, फिर से दे, हालेलुया। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तेरा आयत, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। तब का अर्थ समझना, तब, धन्यवाद हो, जब तक ये पीछे की बात नहीं होता आगे की बात नहीं होगा। धन्यवाद हो, जब हालेलुया परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मानकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए स्थिर आत्मा पाकर, शुद्ध मन उत्पन्न कर स्थिर आत्मा पाकर, हालेलुया, जब परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे, उद्धार का एक हालेलुया आनंद, एक हर्ष हमारे जीवन में आएंगे, तब धन्यवाद हो। इससे पहले खुद को आनंद नहीं है, उद्धार का आनंद नहीं है, खुद को हालेलुया उस बात की पक्का बात नहीं है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मुझे चला रहे, कोई पक्का भरोसा नहीं है, फिर दूसरे को पढ़िएगा तेरा, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। तब हालेलुया, तब उनका फल प्रकट होता है। जब तक ये पीछे ऊपर का काम नहीं होता हमारे जीवन में, आत्मिक फल प्रकट नहीं होगा, तब पवित्रताई का काम शुरू। ये 12 तक हालेलुया अपना शुद्ध होने का प्रोग्राम, 13 हालेलुया पवित्रताई का काम शुरू। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 7 का 1 में हम पढ़ते हैं, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, जबकि ये प्रतिज्ञा में मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो, पहले शुद्ध करें, फिर परमेश्वर के भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, पवित्रताई में हमें सिद्ध होने के लिए प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, कमी किधर है? हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ जिस स्थान में जाते हैं, हम जिस अवस्था में हैं, चाहे कोरोना है या नहीं है, कोई संगति नहीं दे रहा, कोई साथ में नहीं है, हालेलुया, जा नहीं पा रहा, हालेलुया, बैठ नहीं पा रहा, मिल नहीं पा रहा, आराधना नहीं कर पा रहा, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तो जब तक मेरी आत्मा हालेलुया मेरे अंदर ये मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा के साथ मिलेगा, एक ही उद्देश्य है, पवित्रताई का काम, पवित्रताई का काम। इसलिए हालेलुया 6 अध्याय एशिया में हम पढ़ते हैं, धन्यवाद हो, उसका 3 से पढ़िएगा। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। देखो, अपने अधर्म का जानकारी उनको मिल रहा है, खुद को मिल रहा है एशिया को। आगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। जब तक परमेश्वर को ना देखेगा ये पहचान भी नहीं होगा। आगे,
तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। पाप का पहचान हुआ, उड़ाव पुत्र के अंदर पाप का पहचान आ गया तो उसने उड़ गया। सोचा, उधर निर्णय लिया, मैं जाऊंगा अपने पिता के घर में, मैं अपने पापा से माफी मांगूंगा, ये कहूंगा आगे से मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, कौन हूं? दास के समान। मैं एक दास के समान हूं, मैं तेरी नौकरी में लग जाऊंगा, तेरी दास बनकर रहूंगा। कहा है क्या? मजदूर के समान। ये कहा है पापा से जाके? नहीं कहा। नहीं। जब कहूंगा करके मैंने बोला, हालेलुया, तब पाप की क्षमा में मिलती है। आपके अंदर एक पहचान होना चाहिए इस बात की, हे प्रभु मैंने गलती की। पास्टर को जाके बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की चरणों में बैठकर एक पहचान लाओ अपने मन में। भजन संहिता में ये तो कह रहा है, धन्यवाद। उसका 3 पढ़िएगा। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। इस बात को समझना। 32 शायद अध्याय 32 में आएगा भजन संहिता, उसका 5 पढ़िएगा। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हालेलुया, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। वो किसी पास्टर के सामने नहीं, किसी दूसरा व्यक्ति के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने अपना पाप प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। हालेलुया, अधर्म ना छिपाया। ये छिपना किधर है? अपने मन में अपने आप को छिपा रहा है। ये परमेश्वर के सामने तो छिपा नहीं सकता। हालेलुया, अपने मन में एक समझ आने दे, मेरा पाप सबके सामने खुला है, परमेश्वर के सामने खुला है तो सबके सामने खुला है। धन्यवाद हो। हे मेरा पाप मैं जानता हूं, मेरा पाप मेरे सामने है। धन्यवाद हो। ये समझ जब आएगा, परमेश्वर से ना छुपाएगा, हे प्रभु तू जानता है मेरा पाप, मैं मानता हूं, इतना ही काफी है। हालेलुया। आगे। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हालेलुया। ये दूसरी बात है, मानने के लिए गया भी नहीं, मान लूंगा करके कहा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। धन्यवाद हो। हमारे अंदर एक समझ आ गया, बाकी आगे करने की जरूरत नहीं है। उड़ाऊ पुत्र को भी देखो, भागकर आया, ये बात नहीं कहा जो कहूंगा करके पहले बोला था, उसी समय परमेश्वर ने उसकी पाप माफ कर दी। आप भी बैठे बैठे, हे परमेश्वर मेरा अधर्म तेरे सामने है, मेरे पाप तेरे सामने हैं, मैं जो करना था वो नहीं कर पाया। हालेलुया, बल्कि बुराई हुआ है मेरे ओंठों से, मेरे हाथों से, मेरे चाल चलन से, मेरे उठने बैठने से, मुझे मेरे पाप माफ कर। मैं जानता हूं मेरे पापों को। तब हालेलुया, हृदय की गहराई से जो प्रार्थना करेंगे तब हमारी पाप का क्षमा मिलेगी। जब पाप का क्षमा मिलेगी, उसकी आत्मा का चैतन्य हमारे अंदर आएगा। हालेलुया, तब हालेलुया धर्म का मार्ग, पवित्रता का मार्ग आपको करने की इच्छा मिलेगी। आप उसका 7 और 8 पढ़िएगा, 6 का, यशायाह 6 का। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। तब धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलना। तब हालेलुया, इसका अर्थ बड़ा है। पहले जो कार्य हुआ, इसके बाद तब मैंने सुना। क्या सुना? मैं किसको भेजूं? हालेलुया। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। तब मैंने प्रभु का ये वचन, परमेश्वर का वचन सुना। मैं किसको तब तक नहीं सुनेगा परमेश्वर का वचन, फिर तो आपको अंगड़ाई लेते हुए नींद आएगा, उधर आएगा, इधर आएगा, फिर गाड़ी में बार बार देखेगा, मोबाइल में बार बार देखेगा, क्योंकि पाप क्षमा नहीं हुए तो ये वचन नहीं सुन पाएंगे। फिर तो 1000 काम करेंगे, तसल्ली नहीं मिलेगा, बैठे बैठे भी तसल्ली नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो। जब पाप क्षमा हुआ
तब परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में गूंजेंगे, कौन मेरे लिए जाएगा, मैं किसको भेजूं। आगे बढ़िए। मैं किसको भेजूं हाँ। और हमारी ओर से कौन जाएगा। हमारी ओर से पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर कह रहा है हमारी ओर से कौन जाएगा, कौन जाएगा। तब मैंने कहा, तब मैंने आवाज सुना तो फिर अगला सोचने की नहीं, मैं 3 महीना उपवास करके और कुछ दिन उपवास करके देख लूंगा। धन्यवाद हो। प्रभु क्या कहता है, अरे प्रभु का आवाज सुना है तो फिर दूसरा क्या देखना, क्या प्रार्थना करना। तब मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। हालेलुया। आई एम हियर, मैं यहां हूं, कोई देरी नहीं है, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाने के लिए तैयार है? वही जो पाप का क्षमा मिलेंगे। आज का भजन संहिता गहराई से बहुत कुछ है। हालेलुया। जब ये काम शुरू हुआ तब अपराधियों को मैं तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। ये पापी तेरी ओर फिरता क्यों नहीं? मेरा प्रोग्राम इस तरीके से नहीं हो रहा। मैं भी खुद आदर में फंसा हुआ हूं। अभी बचले बर प्रचार करो, फिर वो करो, ये करो, कोई फायदा नहीं है। मेरा जीवन उस तरीके से हो जाए तभी मेरा प्रचार कोई सुनेगा, तब मैं परमेश्वर का मार्ग सिखा सकूंगा, तब हालेलुया पापी परमेश्वर की ओर भिरेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। अगला, हे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हाँ, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। हत्या की, ये प्रार्थना करना। आप लोग हत्या करके घूम रहे, हत्या की अपराधों से छुड़ा ले। धन्यवाद हो। हत्या की अपराध क्या? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:15। वो हत्या की पापों से मुझे छुड़ा ले। कौन प्रार्थना करेगा? अगर ये छुटकारा मिल गया कितना आनंद है। कोई कुड़कुड़ाने की बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई अलग प्रोग्राम नहीं है, कोई दूसरे को हमारी बात से भी बुरा नहीं लगेगा। हालेलुया। भजन संहिता तलवार है। हालेलुया। बोलने वाले को भी काटेगा, दोधारी तलवार है, बोलने वाले को भी काटेगा। हालेलुया। मैंने नहीं बोला दास को ये पढ़ो करके। जो भी भजन संहिता पढ़ते हैं अपनी मर्जी से पढ़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अगुवाई इसमें है। परमेश्वर चाहता है हम ये वचन सुने, परमेश्वर चाहता है हम इस बात पर कान लगाएं। अगर आप चाहे ना चाहे, परमेश्वर को कुछ नहीं समझता। अगर चाहे तो ठीक है, नहीं चाहे तो तलवार ऊपर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत जगह है, बहुत समय नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद हो। हम थोड़ा सा सोचने के लिए हमें जिस पर रखा है, यशायाह 24:5। जल्दी 2-3 आयत पढ़िएगा जल्दी। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, हाँ। क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, हाँ, और विधि को पलट डाला, हाँ, और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। धन्यवाद हो। एक हमारी जीवन में हुआ है जहां हम रहते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। आपका पड़ोसी आपको क्या कहता है? जहां आप जाते हैं, आपके साथ लेन देन करने वाला आपको क्या कहता है? अगर हालेलुया ऐसी अवस्था है, परमेश्वर के विरोध के अनुसार है, तो देश क्या हो गए? हमारे कारण अशुद्ध हो गए हैं। एसेकिएल 36:17 पढ़िएगा। 36:17। हे मनुष्य के संतान, जब इजराइल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। हालेलुया। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। हालेलुया। जो गिनती का पुस्तक 35 और 34 पढ़िएगा। गिनती का पुस्तक। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे, उसके बीच मैं रहूंगा,
उसको अशुद्ध ना करना। मैं यहोवा तो इजरायलियों के बीच रहता हूँ। हालेलुया, हमारे बीच रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए जहां हम रहते हैं, आपका बातें, आपकी चाल चलन, आपकी सोच विचार, आपका काम परमेश्वर के प्रसन्न योग्य हो। हालेलुया। उसका यिर्मयाह 16:18 पढ़िएगा। क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे घृणित वस्तु की मूर्तों से, घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। हालेलुया। 78 भजन संहिता उसका 58 और 59 पढ़िएगा। क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इजराइल को बिल्कुल तज दिया। हालेलुया। नहम्याह 9:25। उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए हौदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खा कर तृप्त हो गए, खा खा कर तृप्त हुए और हष्टपुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। हालेलुया। होशिया 13:6। परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। धन्यवाद हो। भूलने का कारण बताता हूं, 2 है। परमेश्वर दिया हुआ चीज को हम खा पीकर तृप्त होकर अपना मन घमंड से भर गया। अच्छा नौकरी है, अच्छा सैलरी है, अच्छा रहन सहन है, तंदुरुस्ती सही है, उसमें हष्ट पुष्ट होकर अपना मन को ऊंचा कर दे, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगे। दूसरा, जो अपनी लालसा इतनी तरीके से खींचकर ले जाकर परमेश्वर के विरुद्ध मूर्तों को रख दिया, मूर्ति पूजा करना शुरू कर दी। धन्यवाद हो। कोलोसी 3:5 पढ़िएगा उसके साथ। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। कई जगह पर बताता है, अपनी परमेश्वर को छोड़कर अपनी लालसाओं के पीछे जा रहा है दुनियादारी के साथ, वो एक व्यभिचार है। हालेलुया। यशायाह में कहता है, और पहले हालेलुया जो पुस्तकों में व्यवस्था विवरण में कहता है। इस बात को समझना। एक आयत पढ़िएगा, याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, संसार से मित्रता करनी, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। रोमी 8:7 भी उसके साथ पढ़िएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बस शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। इस बात को समझना, ये हालेलुया लोभ एक मूर्ति पूजा है। कोलोसी 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो हालेलुया मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर है। देखो हमारा देश कैसे अशुद्ध होता है। हम जहां रहते हैं इतना इच्छा, मेरी खुद गर्ज, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा इच्छा चलना, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, हालेलुया मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। नमक कम हो गया तो ज्यादा हो गया तो कितना परेशानी हो जाता है, नहीं? अगर पसंद का सब्जी नहीं बना तो कितना परेशानी हो जाता है। पसंद का कपड़ा ना मिले तो कितना परेशानी हो जाता है। देश अशुद्ध हो गए। क्यों? हम परमेश्वर के दिए हुए चीजों को खा पी कर हष्ट पुष्ट हो गए। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर के दिए हुए चीजों को पाकर हालेलुया सुख हालेलुया आ गया, ऐसे आनंद आ गए, अपना मन अंदर ही अंदर। आज परमेश्वर बोल रहा है मीका 2:10 में, उनके बीच में से निकल आओ, उठो, हालेलुया उठो, चले जाओ, वहां से उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। ये तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है।
इसका कारण वह अशुद्धता है। हालेलुया। इसका कारण विश्राम स्थान नहीं है, इसलिए बोलने का मतलब वो अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। हालेलुया। ये नहीं तो तुम्हारा ये नाश करेंगे। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ, हालेलुया। यही यदि कोई झूठी आत्मा के, जो झूठे भरमाने वाले के साथ, जो अपनी सोच के अनुसार चलोगे, झूठी और व्यर्थ बातें कहे। हालेलुया। धन्यवाद हो, आज परमेश्वर मौका दे रहा है, इसलिए व्यवस्था वर्ण में बोल रहे 12 का हालेलुया। जो विश्राम स्थान तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हालेलुया तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे। ये कितनों को चिंता है? पुस्तक को बंद करें, आंखों को झुकाएं, परमेश्वर की ओर फिरे। धन्यवाद हो, हे प्रभु मैं आता हूं तेरे पास। दुनिया का जीवन कितना है नहीं मालूम। हालेलुया। अष्टपुष्ट लोग खत्म हो गए, कितना ताकतवर लोग खत्म हो गए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कुछ नहीं है उनके सामने, मैं कुछ नहीं हूं उनके सामने। प्रभु मेरी अपराध मेरे सामने है, मैं उसको मान लेता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर।